हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग में क्या पढ़ रहे थे? रीजनिंग में हम लोग पढ़े थे दिशा एवं दूरी। हमने सभी दिशा याद कर लिया था, कौन कौन सी दिशा होता है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल भी देख लिए थे, क्या क्या कंडीशन होता है ये भी देख लिए थे। तो दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, दिशा के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे दूरी किसको कहते हैं, ठीक है। दूरी किसको कहते हैं? दूरी इसको कहते हैं दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पाथ की लंबाई को क्या कहते हैं हम लोग? दूरी कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पाथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन, इसमें विस्थापन का भी जिक्र होगा। तो विस्थापन किसको कहते हैं दोस्तों? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम सिद्ध दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। दोस्तों, दोनों शब्दों का यहाँ पर उपयोग होगा, इसलिए हम दोनों चीज आप लोगों को बता रहे हैं। आइए देखते हैं दूरी और विस्थापन क्या होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं दूरी किसको कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पाथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? पाथ इसमें क्या है? ए बी क्या है? पाथ है। इसकी लंबाई क्या दी है? 3 मीटर दिया हुआ है। क्या हो जाएगा इसका दूरी? 3 मीटर। और देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। वस्तु कहाँ चला? ए से बी तक चला, फिर बी से कहाँ तक चला? सी तक चला। कितना चला? देखिए, ए से बी तक क्या दूरी थी? 3 मीटर था। और बी से सी तक दूरी क्या था? 3 मीटर। दोनों में जोड़ दिया, दूरी कितना हो गया? 6 मीटर। मतलब पाथ की कुल लंबाई के बराबर क्या हो गया? 6 मीटर दूरी हो गया। अब देखिए, यहाँ पे क्या चला? ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी चला। देखिए, ए भी 3 मीटर था, ए भी 3 मीटर था, ए भी 3 मीटर था। इसकी कुल लंबाई, कुल दूरी क्या हो जाएगी? दूरी पूरा इसका क्या हो जाएगा? दूरी हम लोग पूछेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तीनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आप लोगों को। अब पढ़ेंगे हम लोग विस्थापन। तो दोस्तों, विस्थापन किसको कह रहे थे हम लोग? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, विस्थापन किसको कहेंगे? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए ए से बी तक कोई वस्तु गया, कोई वस्तु या पिंड गया, इसका क्या होगा? न्यूनतम सीधी दूरी, सीधी दूरी पहले से है, तो क्या हो जाएगा? ए बी बराबर विस्थापन बराबर भी क्या हो जाएगा? 3 मीटर, ठीक है। अब देखिए वस्तु कहाँ गई, मान लीजिए दूसरे में ए से बी तक गया, फिर बी से कहाँ तक गया? सी तक गया। दोस्तों, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी को। इसका विस्थापन 6 मीटर नहीं होगा, इसका विस्थापन, इसका परिणामी होगा, जो होगा परिणामी इसका सी ए का मान जितना आएगा वही क्या कहलाएगा? इसका विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। वही इसका क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। इसमें वही विस्थापन होगा। अभी कैसे निकालेंगे आगे सीखते हैं हम लोग। अब देखिए, कोई वस्तु ए से तक बी तक गई, बी से फिर सी तक गई, सी से फिर डी तक गई। यहाँ से दूरी कितनी आई थी दोस्तों? अगर दूरी पूछा होता, दूरी पूछा कितना आया था? 9 मीटर आया था। लेकिन क्या पूछ रहा है? विस्थापन। इसके देखिए, इसके और इसके बीच में सीधी दूरी कौन सी होगी? ए होगी, ठीक है। तो विस्थापन ए डी या तो डी ए होगा, ठीक है। विस्थापन ए डी कह लीजिए या तो डी ए कह लीजिए, बराबर। देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए 3 मीटर ए भी है, 3 मीटर ए भी है, 3 मीटर ए भी है। जब 3 ए भी है, 3 ए भी है, 3 ए भी है, ए भी क्या हो जाएगा तब? 3 ही मीटर होगा, क्योंकि ये एक वर्ग बन जा रहा है। इसका विस्थापन कितना है? 3 मीटर। तो इसका दूरी कितना आया था? जब हमने दूरी की बात की थी, दूरी आया था 9 मीटर, ठीक है। लेकिन विस्थापन पूछ ले तो विस्थापन क्या हो गया? सीधा 3 मीटर हो गया, ठीक है। विस्थापन एक सदिश राशि होता है। इसमें मतलब कि इसमें क्या ये देखा करता है? दिशा पर निर्भर करता है, ठीक है। दूरी दिशा पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों, अगर विस्थापन के बारे में ज़्यादा जानना है, मैंने फिजिक्स पढ़ाया, फिजिक्स के लेक्चर में मैंने दूरी और विस्थापन पढ़ाया है गति में। आप लोग जाके देख लीजिएगा, उसमें आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा विस्तार से। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करने में आप लोगों को क्या होगा? आसानी होगा। दोस्तों, अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, बस फार्मूला देखेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय में क्या करते हैं? एक क्या होता है, इसमें समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। इसमें एक समकोण होगा, बाकी 2 न्यून कोण होगा, मतलब एक दूसरे के पूरक होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण क्या होता है?
180 अंश होगा। जब एक 90 अंश हो गया, दोनों क्या होंगे, बाकी एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए हमने न्यून कोण क्या लिया है, सी। न्यून कोण क्या लिया है, सी, मतलब कोण BCA, मतलब मैंने लिया है मान लीजिए कोण BCA, ठीक है। तो न्यून कोण के सामने की, जस्ट सामने की भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है। न्यून कोण की जस्ट सामने की भुजा क्या बोलते हैं, लंब। और न्यून कोण के एडजेस्टेंट, मतलब उसके साथ जो लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, आधार, ठीक है। बाकी जो बचता है इनका परिणाम उसको बोलते हैं, जो भी बचेगा इसको बाकी, उसको क्या बोलेंगे, कर्ण, ठीक है। अब देखिए, अब त्रिभुज ABC में कोण BCA के लिए, कोण BC के लिए देखिए, अब इनका फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, आधार इसमें क्या हो जाएगा, BC, और लंब क्या हो जाएगा, AB। कोण BCA के लिए क्या है, आधार, आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा BC, और लंब क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, AC या CA, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। इसमें तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमको इसके फॉर्म में लिखना है, देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर, देखिए लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या हो जाएगा, अगर आगे मान लीजिए आप कोण A के लेते हैं, कोण A लेते हैं, न्यून कोण क्या लेते हैं, A, इसका क्या हो जाएगा, तब सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, मतलब लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, कर्ण क्या होगा, वही रहेगा। देखिए कैसे चेंज होगा, कोण BAC के लिए, कोण BAC के लिए, कोण A के लिए हम लोग कर रहे हैं, हम न्यून कोण A के लिए। अब देखिए न्यून कोण के जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये कौन सी भुजा हो जाएगी, तब ये, अब ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। कर्ण वैसा का वैसा रहेगा। अब चाहे आप इसको ऐसा बना लीजिए त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज देखिए, A को न्यून कोण माने हैं, A, फिर B, ये हो जाएगा C, ठीक है। अब देखिए BC क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, AB क्या हो गया, आधार हो गया, और क्या है, कर्ण है, ठीक है दोस्तों। इस कोण के सापेक्ष हमने लिया है, कोण A के सापेक्ष, देखिए कोण BAC वही त्रिभुज है, सेम टू सेम, ऐसे बना था हमने, इसको ऐसे बना दिया, उलट दिया है बस, ठीक है। अब देखिए AB भुजा क्या हो गया, न्यून कोण लिए है, तो इसमें देखिए आधार दिख रहा है, आधार है। अब यह क्या है, इसके जस्ट सामने वाला कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गया BC, BC भी लंब है, और AC क्या है, कर्ण है, इसमें भी देखिए AC क्या है, कर्ण है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण की स्क्वायर मतलब AC की स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर क्या है, BC का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। कोण के जस्ट जो एडजेस्टेंट रहेगा, जो सटा हुआ रहेगा कोण से, उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, बाकी वो कर्ण हो ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए आपको कुछ मान दिया हो, जो हम लोग अभी दूरी चला था, तो 3-3 मीटर चला था ना। अब मान लीजिए क्या किया, अब इसने क्या किया, मान लीजिए A से B तक चला, कितना चला, 3 मीटर, और B से C तक चला, कितना चला, 4 मीटर, ठीक है। 3 मीटर चला, 4 मीटर चला। अब इसका परिणामी हमको क्या ज्ञात करना है, मान लीजिए परिणामी विस्थापन हमको बोल दे। विस्थापन देखिए A से B तक गया, B से C तक गया। अगर दूरी पूछता तो हम लोग 4 3 7 कर देते सीधा, दूरी क्या आ जाता हमारा, दूरी बराबर क्या आ जाता है, 7 मीटर सीधा सीधा आ जाता है। लेकिन जब विस्थापन पूछेगा, उनके बीच की न्यूनतम सीधी दूरी निकालेंगे, मतलब AC निकालेंगे। अब AC देखिए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इसमें AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए बराबर, इसमें BC का मान कितना दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया है, 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 चौके कितना होता है, 16, और 3 का 9 आता है, 3 का 9, और 16 9 कितना होता है, 25। ये किसके बराबर आया दोस्तों,
AC स्क्वायर के बराबर आया है, AC स्क्वायर के बराबर आया है। जब यहाँ AC करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 25। अब 25 का क्या करेंगे, 5 गुणित 5, AC बराबर क्या हो जाएगा तब 5 मीटर। तो दोस्तों विस्थापन कितना आएगा अपना 5 मीटर आएगा। अगर दिशा पूछेगा तो हम लोग दिशा भी बताएंगे, उस समय बताएंगे। चलिए क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आप लोगों, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। बस हमको याद करना है कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन दिया है पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। मतलब क्या पूछ लिया दोस्तों, देखिए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब विस्थापन पूछ लिया, ठीक है। अब देखिए हल करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। देखिए क्या है, पश्चिम हमारा किधर होता है, इधर होता है। पूरब किधर होता है, इधर। उत्तर क्या होता है, इधर। और दक्षिण क्या होता है, इधर। दोस्तों हमको ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, पश्चिम की ओर पहले कितना चला है, मान लीजिए यहाँ सेंटर है, पश्चिम की ओर पहले कितना चला, 8 किलोमीटर, ठीक है। ये मान लीजिए कितना हो गया, 8 किलोमीटर। अब क्या करा, दाईं ओर मुड़ गया। देखिए जब पश्चिम की ओर मुंह किया है, इधर मुंह किया हुआ है, इधर, इसका दायां किधर होगा, इधर होगा। बायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। दायां ये है ऊपर, दायां इसका ऊपर होगा, ठीक है। पश्चिम की ओर आप लोग मुंह करके खड़ा हो जाए, देखिए दायां किधर होगा, इसका ऊपर तरफ होगा। अब क्या कर रहा है, दाईं ओर मुड़ गया और कितना किलोमीटर चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है। 3 किलोमीटर चल लिया, मान लीजिए इतना 3 किलोमीटर हो गया। ये कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है, उसने फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा और कितना चलता है, 12 किलोमीटर चलता है दोस्तों। देखिए 12 किलोमीटर चलेगा। ये दाएं देखिए, जब यहाँ हो गया उत्तर की ओर मुड़ कर लेता है, उत्तर की ओर क्या होता है, इधर इसका दायां होता है, इधर दायां होता है, ठीक है। इधर क्या होता है, बायां होता है, ठीक है। अब फिर दाईं ओर मुड़ा और दाईं ओर मुड़ के कितना चला, 12 किलोमीटर चला। ये कितना हो गया दोस्तों, कितना चला, 12 किलोमीटर। आखिरी में कहाँ पहुंच गया, यहाँ, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे ए था, बी था, सी था, डी हो गया। अब देखिए दोस्तों हमको क्या रहा है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है अभी वह, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु से दूरी यहाँ हो जाएगा ए डी, मतलब क्या पूछ रहा है, ए डी पूछ रहा है, ठीक है। अब ए डी निकालने के लिए दोस्तों देखिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखिए 8 किलोमीटर इतना दिया है, इसको मान लीजिए हमने ऐसे कर दिया, लंब डाल दिया इस पे। ये भी क्या हो गया, 8 किलोमीटर हो गया। देखिए 8 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर के बराबर हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया। अब देखिए 12 किलोमीटर पूरा था, 12 किलोमीटर पूरा था, ठीक है। अब सी डी कितना था, सी डी देखिए, सी डी बराबर था 12 किलोमीटर। अब देखिए सीई बराबर हमको मिल गया 8 किलोमीटर। कैसे मिला, जब यहाँ से इस पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। अब सी बराबर 8 किलोमीटर मिल गया। अब देखिए कितना बचा है, ईडी कितना बचा, ईडी बराबर लिख सकते हैं सी डी माइनस सीई। तो ईडी बराबर कितना हो जाएगा, ईडी बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4, 12 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। देखिए दोस्तों अभी क्या मिल गया हमको, त्रिभुज क्या मिल गया, ये मिल गया, ये था ए, ये था ई और ये था डी। ये कितना मिल गया हमको, ईडी कितना मिल गया, 4 किलोमीटर, और ए कितना मिल गया हमको, 3 किलोमीटर। हमको एडी निकालना है। देखिए दोस्तों ये क्या है, समकोण है, ये क्या है, कर्ण है। एडी क्या है, कर्ण है। एडी बराबर हम लोग लिख लेंगे अंडर रूट में एडी की स्क्वायर बराबर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर। अब देखिए ए कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 4 चौके 16। कितना आ गया दोस्तों, एडी के स्क्वायर बराबर 16 हो गया, बराबर कितना हो गया, 16 9 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एडी बराबर कितना आ गया अपना, एडी की स्क्वायर अभी आया है 25, एडी बराबर कितना आएगा, एडी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 आ गया।
अब देखिए दोस्तों एडी जब करेंगे अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। एडी बराबर क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर, मतलब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब दोस्तों देखिए आप लोगों को अगर आता रहेगा सब कुछ, धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। देखिए अगर आता रहेगा सीधा क्या करेंगे, इधर चला 8 किलोमीटर, फिर यहाँ चला 3 किलोमीटर, फिर चला 12 किलोमीटर। अब देखिए ये 3 किलोमीटर था, इसको क्या किया लंब डाल दिए, सीधा सीधा 8 किलोमीटर हो गया। इधर आप हल ही नहीं करेंगे, कहेंगे 8 किलोमीटर बराबर हो गया, ये बचा 4 किलोमीटर, ये बचा 3 किलोमीटर। आप सीधा क्या करेंगे एडी निकालना है। एडी बराबर तो आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे उस समय 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वो भी रूट में लिखेंगे आप लोग, सीधा सीधा उस समय लिखेंगे। 4 चौके 16 हो जाएगा प्लस 3 का 9 हो जाएगा, ये रूट में रहेगा और बराबर क्या होगा रूट में 25 बराबर कहेंगे आप 5 आ गया। सीधा सीधा आप लोग जब हल करेंगे, सीधा शॉर्टकट में हल करेंगे आप लोग, 5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई और क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया है, अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है या कितनी दूर है। दोस्तों आइए देखिए पूर्व किधर होता है, देखिए पूर्व किधर होता है, आपके दाहिने तरफ पूर्व होता है, दाहिने तरफ पूर्व, बाएं तरफ पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। इसको याद रखेंगे आप लोग, दाहिने तरफ मतलब पूर्व की ओर जा रहा, किधर जाएगा दाहिने तरफ जाएगा। कितना किलोमीटर गया 4 किलोमीटर गया। मान लीजिए यहाँ से पूर्व की ओर गया ये 4 किलोमीटर, ये बिंदु था, गया कितना 4 किलोमीटर। अशोक किस स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, गया यहाँ से। अब फिर क्या करा है बाएं मुड़कर, बाएं किधर होगा देखिए पूर्व की ओर आप लेंगे तो ऐसे करेंगे, पूर्व की ओर समझ लीजिए मुंह है, दायां किधर हो जाएगा, इधर दायां होगा, एक क्लॉकवाइज होगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये क्या हो जाएगा बायां हो जाएगा। ठीक है, बाएं मुड़ रहा है, बाएं मतलब उत्तर की ओर मुड़ेगा। ठीक है, बाएं मतलब उत्तर की ओर मुड़ेगा, मुड़ के कितना चलेगा 3 किलोमीटर चलेगा। हो गया, आप समझ लिए क्या हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया। अब पूछ रहा है अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको क्या हो जाएगा सी। अब पूछ क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक दूरी पूछ रहा है, कितनी प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए ए सी, ए भी क्या हो गया एक समकोण त्रिभुज हो गया, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर देखिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ क्या है लंब क्या है BC, क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB स्क्वायर। अब देखिए BC कितना है 3 का है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार कितना है 4 है, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 3 3 का 9 और 4 चौके क्या हो जाएगा 16। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 25। अब देखिए दोस्तों AC की स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25, तो AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 25, AC बराबर क्या आएगा 5 किलोमीटर। तो अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है 5 किलोमीटर की दूरी पर। आप लोगों को आ गया। अगर आप लोग भी पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़े होते तो आप लोगों को कहाँ से आता, नहीं आता। ठीक है, अब विस्थापन पढ़ना, विस्थापन आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि गति में जाइएगा, मैंने फिजिक्स पढ़ाया है, फिजिक्स की गति का चैप्टर पढ़ाया है, गति में मैंने विस्थापन पर डिटेल में पढ़ाया है, तो वहाँ पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अकबर उत्तर की दिशा में कितना चलता है 4 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखिए दोस्तों हमको याद रखना पड़ेगा कि हमारे दाहिने तरफ क्या होता है पूर्व, बाएं तरफ क्या होता है पश्चिम, ऊपर की ओर क्या होता है उत्तर और नीचे की ओर क्या होता है दक्षिण। जब कह रहा है अगर उत्तर की दिशा में चल रहा है तो हम लोग क्या चलेंगे ऊपर चलेंगे। ठीक है, कोई बिंदु मान लेंगे, यहाँ से क्या चलेंगे ऊपर चलेंगे। ऊपर चल गए हम लोग, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुँच गया, कितना दूरी चला ये 4 किलोमीटर चला। अब क्या कह रहा है वह बाएं मुड़ा, बाएं मतलब देखिए उत्तर की ओर मुँह है तो बायां किधर होगा, देखिए घड़ी बना लिया करिए, घड़ी जहां भी होगा घड़ी बनाइए। ठीक है, जब घड़ी की दिशा में चलेगा दायां है और घड़ी के विपरीत में क्या होगा बायां होगा। ठीक है, ये होगा वामावर्त, ये होगा दक्षिणावर्त। बायां बोला तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे हम लोग, कहीं भी होगा घड़ी विपरीत घड़ी बना के करिएगा। ठीक है, अब इसको घड़ी बना रहने दीजिए, मान लीजिए
अब देखिए बायां मुड़ने के लिए बोला, तो बायां हम लोग मुड़ गए इधर, इधर मुड़ेंगे इस साइड, बायां हमारा पश्चिम साइड है, ठीक है, बायां हमारा किधर है, पश्चिम साइड रहता है, ठीक। अब कितना चलना है, 6 किलोमीटर चलना है हमको, 6 किलोमीटर, ठीक है। अब मान लीजिए हमने 4 से 6 किलोमीटर चल गया, यहाँ से यहाँ के यहाँ तक पहुँच गया, ये कितना है, 6 किलोमीटर है, ठीक है। फिर कह रहा, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वह किधर मुड़ा, दाएं। अब देखिए दाएं मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऊपर जाएगा, फिर दाएं इसका इधर होगा, ऊपर की तरफ ऊपर जाएगा। ऊपर कितना गया देखिए, 4 किलोमीटर चलता है, ऊपर कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ठीक दोस्तों, ऊपर कितना चला, ये कितना चल गया, 4 किलोमीटर, ठीक है। अब ऊपर चल गया कितना, 4 किलोमीटर। अब पूछ रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है, वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये निकालेंगे हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं। अब क्या हो गया देखिए, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, हमको निकालना कितना है, ए डी। ए डी बराबर पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क हमसे, ठीक है। ए डी बराबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिए ए भुजा ए बी और सी डी जब दोनों बराबर हैं, और इसकी एक यहाँ पे कॉमन भुजा कौन सी है, बी सी, बी सी कॉमन है। जब ए से डी को मिलाएंगे, ए से डी को मिलाएंगे तो क्या करेगा, इसको बी सी को क्या करेगा, आधे पर बांट देगा, आधे पर बांट देगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ई बराबर क्या हो जाएगा, सी ई। अब देखिए बी ई बराबर सी ई होगा, ठीक है। जब दोनों बराबर हो गया, अब क्या लिख सकते हैं, देखिए बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी ई प्लस सी ई, ठीक है। अब देखिए दोनों बराबर हैं, बी ई सी ई बराबर क्या लिख लेंगे, सी ई प्लस सी ई, सी ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू सी ई, ठीक है। अब बी सी कितना दिया है, 6 किलोमीटर है, बराबर 2 सी ई, 2 सी ई हो जाएगा दोस्तों। देखिए दो इधर लाएंगे, सी बराबर क्या हो जाएगा, सी ई बराबर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर, ठीक है। इसको हम लोग साफ आपको दिखाने के लिए किया है, जब ये आधे पे काट दिया क्या हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर ए सी ई, 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा बी ई, दोनों 3-3 किलोमीटर आ गया। अब देखिए दोस्तों हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो दो और पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। लेकिन क्या है दोस्तों, देखिए ए भी 4 किलोमीटर है, ए भी 4 किलोमीटर है, ए भी दूरी 3 किलोमीटर है, ए भी 3 किलोमीटर है। उसको क्या करेंगे हम लोग, एक बार हल करके उसमें 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। देखिए क्या निकालते हैं, मान लीजिए ए ई निकाल लिए, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, ए ई बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बी ई का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। बी कितना है, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर, और प्लस ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है 4 का स्क्वायर, ए बी क्या रहेगा, अंडर रूट में रहेगा, 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16, 16 में कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ए ई क्या आ गया दोस्तों, ए ई बराबर क्या आ गया 5 किलोमीटर, ठीक है, ए ई बराबर 5 किलोमीटर आ गया। लेकिन अभी देखिए जब 5 किलोमीटर आ गया, हमको क्या निकालना है, तो ए ही आया है, हमको क्या निकालना है, ए डी बराबर लिखेंगे, ए डी बराबर 2 ए ई, तो ए डी बराबर 2 गुणित 5, तो ए डी बराबर क्या हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। समझ में आएगा आप लोगों को, चलिए ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसमें घड़ी से रिलेटेड भी क्वेश्चन के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी दिशा में इतना बज रहा है, तो घड़ी की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। और इसको आप लोग समझ में आ गया होगा, दोनों भुजाएं जो बराबर थी, इसलिए क्या किया था इसने, इस BC को जब दोनों को मिलाया था, इसके क्या करता है, आधे पे काटा था, आधे पे डिवाइड कर दिया था, इसलिए दोनों को आधे से डिवाइड हो गया। जब BE और CE बराबर हो गया, और देखिए CD और AB भी बराबर था, तो क्या हो जाएगा DE और AE ये भी बराबर हो जाएगा,
क्योंकि इधर देखिए एक कोण हो गया, एक कोण हो गया, दो भुजा, एक कोण दो भुजा जब बराबर हो गई तो तीसरी भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जो तीसरी भुजा बची है वो भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ऐसा त्रिभुज के गुण है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, त्रिभुज का गुण पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे और भी आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब ऐसे ही हम आप लोग हमारे साथ बने रहिए और मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।